हेलो एवरीवन। वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बीपीएससी एडीएम बिहार दरोगा एग्जाम स्पेशल के लिए हम लोग जो है रामबाण रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है इससे पहले के दो वीडियो में आपका प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर चुके थे 500 प्रश्नों को। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, आधुनिक भारत से जो 500 ऐसे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इससे पहले आप जो है मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास को नहीं देखे हैं तो आप लोग को जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यह रिवीजन सीरीज है, रिवीजन इस टाइप से कराया जा रहा है, आप खुद वीडियो देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आइए आधुनिक भारत में हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि यूरोपियों को जब भारत आने का क्रम कौन कौन सा है। ठीक है, तो यूरोपीय को जब भारत आने का क्रम है, पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद से डच आए, उसके बाद से अंग्रेज, उसके बाद से डेनिश, उसके बाद से फ्रांसीसी और उसके बाद से स्वीडिश है। ठीक है, सबसे पहले भारत आया था किसने, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जो मरिया ने उसका क्या किया था, स्वागत किया। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था, जो कि 1498 ईस्वी में आया। ठीक है, और पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जो मरिया ने इसका क्या किया था, तो स्वागत किया था। ठीक है, दूसरी बार जो है वो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1502 में आया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कहाँ, तो कोचीन में की थी 1503 में। पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित की थी कहाँ, तो कोचीन में की थी कब, कितने, 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा। भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिसो अल्मीडा अल्मीडा था, जिसे कि 1505 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था फ्रांसिसी डी अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी जो शांत जल की नीति को जो है, शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था किसने, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पर कब्जा कब, तो 1510 में किया गया था। डच लोग भारत आए थे कब, तो 1596 ईस्वी में जो डच लोग भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम एक डच जो है निवासी थे, तो डच जो निवासी थे कहाँ के, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कौन था, तो कार्नियल हाउटमैन जो है पहला डच यात्री कौन था, तो कार्नियल हाउटमैन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब, तो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की कहाँ, तो मुसलीपट्टनम में की थी 1605 में। कब कब तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था मुसलीपट्टनम में 1605 में। ठीक है, अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। अहमदनगर का विलय कब हुआ था, तो 1632 में। तो डचों का जो भारत में पतन हुआ, डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध 1759 में। डचों को जो भारत में पतन कब हुआ, तो डचों का भारत में पतन जो है डचों और अंग्रेजों के मध्य जो बेदरा के युद्ध हुआ था 1759 में, तब हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजों ने जो है 1613 में अपनी अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, किसके, तो जहांगीर की अनुमति से। ठीक है, अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में जो अफीम तथा सोरा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था कौन था, तो बिहार प्रसिद्ध था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा, तो रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला क्या है, तो प्रथम जहाज है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत के फ्रैंको कैरो में। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी 1668 में। ठीक है, सूरत के फ्रैंको कैरो में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था कौन, तो डुप्ले। नेक्स्ट है हमारा कि पांडुचेरी की स्थापना की थी कब, तो 1674 में पांडुचेरी की स्थापना की गई थी कब, तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने की थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पांडुचेरी पर अधिकार किया गया था कब, तो 1761 में जो है अंग्रेजों के द्वारा पांडुचेरी पर अधिकार किया गया था कब, तो 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था किसने, तो जॉर्ज चार्नक ने किया था 1690 में। कलकत्ता नगर का स्थापना किया था किसने, तो जॉर्ज चार्नक ने किया था कब, तो 1690 में। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके बीच, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तीन कर्नाटक जो युद्ध हुआ था किसके किस बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका
46 से 48, 1746 से 48 ईस्वी में समाप्त हुआ। कौन से संधि के तहत? एक्सला सापिल संधि से, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ आपका 1749 और 54 में के बीच हुआ था, पंडुचेरी के संधि से समाप्त हुआ, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 तक, समाप्त हुआ पेरिस की संधि से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब्बू राबी जो शासक था, कहाँ था? अब्बू राबी शासक था, कहाँ था? बेबीलोन का। अबू राबी जो शासक था, कहाँ था? बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वांडीवास के युद्ध में जो है आयरकुट का नेतृत्व, वांडीवास का युद्ध में जो है आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। किसको? तो फ्रांसीसियों को, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना। कब? तो 1761 में। अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी से जो पांडिचेरी को कब छीना था? तो 1761 में। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी से 16वीं सदी में, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन? तो गुरु नानक देव। बोला कि सिखवाद के प्रवर्तक कौन? तो 1500 ईस्वी में जो है सिखवाद के प्रवर्तन कब हुआ था? तो आपको 1500 ईस्वी से 16वीं सदी तक, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी है सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में तलवंडी, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालूचंद। नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद था, ठीक है। नानक जी के माता का नाम क्या था? तो तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता देवी था उनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट है कि संगत धर्मशाला, संगत संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर को स्थापित किया था किसने? तो गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था, ठीक है। गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी 1539 में, जो है कहाँ? करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। गुरु नानक देव जी का जो उत्तराधिकारी हुए कौन? तो गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक। गुरु गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो गुरु अंगद हुए, जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। कौन? तो गुरु अंगद, ठीक है। अकबर ने जो है 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने जो है 500 बीघा जमीन दी थी किसे? तो सिखों के जो चौथे गुरु रामदास को दी थी, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी, ठीक है। खुद को सच्चा बादशाह कहा था, खुद को जो सच्चा बादशाह कहा था किसने? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था, ठीक है। श्री हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया किसने? तो गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया। किसने? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, ठीक है। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी किसने? तो साईं मियां मीर ने। किसने? तो जो साईं मियां मीर ने जो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड दिया किसने? तो जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को जो मृत्यु दंड दिया किसने? तो जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी किसने? श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी किसने? तो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने, ठीक है। हिंद की चादर कहलाए कौन? तो गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर कहलाए कौन? तो आपके गुरु तेग बहादुर का है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड की दिया किसने? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त किया किसने? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने कहा? तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा की समाप्त किया किसने? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु कौन हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह हुए, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, कहा? तो पटना में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था 1708 ईस्वी में, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में होता, नांदेड़ महाराष्ट्र में, तो ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने जो है अगला गुरु बताया, गुरु गोविंद सिंह ने जो है अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु 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 गोविंद सिंह ने जो है अगला गुरु किसे बताया? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को बताया, ठीक है। रजत सिंह का जन्म हुआ था कब? तो 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन? तो पुत्र खड़ग सिंह जो है रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। सिख राज्य के अंतिम राजा कौन? तो दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि हुई थी आपका महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला क्या था? तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था। कौन? तो सिराजुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि काल कोठरी एंड ब्लैक होल की घटना घटित थी कब? तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय, ठीक है। अलीनगर की संधि हुई थी कब? तो 1757 ईस्वी में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है।
नेक्स्ट है कि दस्तक प्रथा को समाप्त किया किसने, तो मीर कासिम ने जो दस्तक प्रथा को समाप्त किया किसने, तो मीर कासिम ने। ठीक है, प्लासी के युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें कि सिराजुद्दौला का क्या हो गया था हार हो गया था। कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, प्लासी के युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ, तो प्लासी के युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था कब, तो 1757 में जो मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल की राजधानी जब मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था किसने, तो मीर कासिम ने। किसने, तो मीर कासिम ने किया था। बोला है कि बंगाल की राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था किसने, तो मीर कासिम ने किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध जो है अंग्रेजों और मीर कासिम सुजादौला एवं शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज क्या था, तो विजयी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो है नवाब कौन था, तो मीर जाफर जो है बक्सर युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेज के सेनापति कौन था, तो मेजर हेक्टर मुंडो था। अंग्रेज के सेनापति कौन था, तो मेजर हेक्टर मुंडो था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी आपका कब, तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत जो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की क्या की, तो दीवानी प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव और सुजादौला के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी किसके बीच, जो है आपका, तो लॉर्ड क्लाइव और सुजादौला के बीच। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत में जो है अंग्रेजी राज्य के संस्थापक कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में किसके, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुआ था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और दूसरा है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 से 1772 तक इसका काल था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 में वारेंग हेस्टिंग्स ने। किसने, तो जो वारेंग हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वारेंग हेस्टिंग्स जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। पिंडारियों का दमन किया किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। जो है पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम मदरसा की स्थापना वारिंग हेस्टिंग्स ने की थी। प्रथम मदरसा की जो स्थापना वारिंग हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में। कहाँ, तो कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है किसे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक लॉर्ड लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो कि इल्बर्ट विधेयक 1883 में किया था। ठीक है, फूट डालो और राज करो नीति किसने, तो लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो नीति किसने, था लॉर्ड कर्जन। मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो विलियम बेंटिक। भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन, तो विलियम बेंटिक, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किसी को, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर की। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा कब, तो 1770 में। बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा कब, तो 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना कब, तो 1761 में। हैदर अली जो है मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली की मृत्यु हुई थी कब, तो 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ कौन, था टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन हुआ, था टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान शासक था किसका, तो मैसूर का। जो टीपू सुल्तान शासक था किसका, तो मैसूर का था टीपू सुल्तान शासक। नेक्स्ट है हमारा कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहा था, तो श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 को। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी कब, तो 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था, तो हैदर अली। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो मैसूर का शासक कौन था, तो हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो मैसूर का शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने, शेर ए मैसूर ने। कहा, तो शेर ए मैसूर ने। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ में, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किसानों के साथ सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुंडो में तमिलनाडु ने। ठीक है, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का लागू की थी टॉमस मुंडो ने 1820 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अस्थाई अस्थाई इस्तम अस्थाई अस्थाई
इस्मत मरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा, ठीक है। सूर्यास्त कानून संबंधित है किसी तो अस्थायी बंदोबस्त से। 101 नंबर बोल रहा है कि अस्थाई एवं इस्मत मरारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार एवं बंगाल एवं उड़ीसा में किए थे, ठीक है। सूर्यास्त कानून संबंधित है किससे तो अस्थायी बंदोबस्त से जो है आपका सूर्यास्त कानून संबंधित है। महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1819 में होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा। महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब तो 1819 में हुई थी, होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा हुई थी, ठीक है। सहायक संधि पद्धति शुरू हुआ किसने तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि पद्धति शुरू की तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन तो हैदराबाद के निजाम 1798 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन है तो हैदराबाद का निजाम जो है 1798 में किया था, ठीक है। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन तो हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि को सहायक संधि को स्वीकारा 1801 में, कब तो 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन तो वाजिद अली शाह। अवध का जो है अंतिम नवाब कौन था तो वाजिद अली शाह, कौन तो वाजिद अली शाह था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी कहाँ तो फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी तो फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में, कहाँ तो पेशवा बाजीराव 1802 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बेसिन की संधि हुई थी कब तो 1802 ईस्वी में। जो बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के साथ, किसके साथ लॉर्ड एलनबरो के साथ हुआ था, ठीक है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम क्रियान्वित एवं लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासन में कब तो 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था किसने तो लॉर्ड कैनिंग ने, भारत के प्रथम वायसराय इलाहाबाद में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया जो है भारत की सामग्री घोषित की थी 1858 में कैसर हिंद की उपाधि 1877 में, ठीक है। वाटरलू एवं बेल्जियम का युद्ध हुआ था कब 18 जून 1815 को, कब तो वाटरलू एवं बेल्जियम का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सुगौली की संधि हुआ था। सुगौली का जो संधि हुआ था कब तो 1816 में जो सुगौली की संधि हुआ था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे तो अंग्रेजी शिक्षा से जो है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था 1835 में मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड बैटिंग के समय। 1854 का जो वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। 1854 का जो वुड का डिस्पैच संबंधित है किससे तो जो शिक्षा से संबंधित है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था कब तो 1917 में। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग को नियुक्त किया था कब तो 1917 में किया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया था किसने तो पुर्तगालियों में। भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया था किसने तो पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो किसे कहा जाता है तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था क्या तो बंगाल गजट 1779 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था क्या तो बंगाल गजट 1779 में, ठीक है। न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था कब तो 1908 में जो है न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था। भारत में दास प्रथा और अवैध घोषित किया था। भारत में जो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था कब तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। किसके समय तो लॉर्ड एलनबरो के समय, ठीक है। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी कब तो 10 मई से हुई थी आपका 10 मई 1857 से हुई थी कहाँ से तो मेरठ से हुई थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था तो एनफील्ड राइफलों में जो है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 का विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण जो है वो क्या था तो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल दिसंबर 1856 में हुआ था, ठीक है।
मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही, घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को, कहाँ? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी कब? तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का सम्राट मुगल बादशाह था कौन? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम्स्टन थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो कैंपबेल। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो है नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति जो है कौन था? तो कैंपबेल था। कौन? तो कैंपबेल था, ठीक है। 1857 के क्रांति के प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो 1857 का प्रतीक था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? तो बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? तो बीडी सावरकर ने कहा था। अभिनव भारत यानी गुप्त सभा का गठन बीडी सावरकर ने कहा तो 1904 नासिक में। अभिनव भारत यानी गुप्त सभा का गठन किसने? तो बीडी सावरकर ने 1904 में कहा तो नासिक में किया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? तो लॉरेंस एन एम सीले ने। किसने? तो लॉरेंस एम। 1857 के सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? तो लॉरेंस एन एम सीले ने दी थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? तो डिजरायली ने। किसने? तो डिजरायली ने दी थी। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा था किसने? तो LIR रीजन ने। किसने? तो LER रीजन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था किसने? तो जेम्स आउट्रम MW टेलर ने। 1857 के विद्रोह को जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था किसने? तो जेम्स आउट्रम MW टेलर ने कहा था। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा था किसने? तो RC मजूमदार ने। 1857 का जो विद्रोह था वो ना तो प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? तो RC मजूमदार ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था किसने? तो TR होम्स ने। 1857 के विद्रोह को जो बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था किसने? तो TR होम्स ने कहा था, ठीक है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किसने? तो हडसन ने किया था। किसने? तो दमन जो हडसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि लखनऊ अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल, और उधर से दमन कौन कर रहा था? तो कैंपबेल। कौन? तो कैंपबेल कर रहा था, ठीक है। और लखनऊ में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल। इसको आप लोग याद रखेंगे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, नाना साहब एवं तात्या टोपे ने, ठीक है। उधर से कौन था? तो रामचंद्र पांडुरंग ने, ठीक है। नहीं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे का ही जो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग भी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट एक नाना साहब का मूल नाम था दोंडू पंत, ठीक है। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। दमन किसने करा था? तो हुरुज ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन है, इसको हटा दीजिएगा। यहाँ जो 18 डायरेक्ट है ये कि झांसी में जो 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था। और दमन किसने करा था? तो हुरुज ने, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की अगर समाधि की बात की कहाँ है? तो ग्वालियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया किसने? तो वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से। और दमन कौन करा? तो विलियम टेलर ने। नेक्स्ट है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने? तो पीर अली ने। दमन विलियम टेलर ने, ठीक है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने। दमन जनरल नील। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो मिर्जा गालिब निवासी आगरा। 1857 के विद्रोह को देखने वाला जो है उर्दू कवि कौन था? तो मिर्जा गालिब था, जो कि निवासी था कहाँ के? आगरा का। 1857 नामक पुस्तक के लेखक किसने? तो एस एन सेन। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो SN सेन है। कौन? तो SN सेन। नेक्स्ट है कि राज्य हड़प नीति लागू किया किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको? तो रूस को। क्रीमियन युद्ध जो हुआ था 1854 से 56 के बीच हुआ था, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको? तो रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है किससे? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के
1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था कहाँ? तो बंगाल में 1859 एवं 60 में। 1857 के ठीक बाद क्या हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था कब? तो 1859 से 60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक लेखक कौन? तो दीनबंधु मित्र है। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व असम में हुआ था। ठीक है। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 164 नंबर देखिए एक बार और। अहोम विद्रोह हुआ था आपका 1828 से 33 ईस्वी के बीच में, जो कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। ठीक है। वही जो कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में। ठीक है। वही कुक्का विद्रोह, तो कुक्का विद्रोह हुआ था आपका, कुक्का विद्रोह हुआ था 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुक्का के द्वारा। ठीक है। कहाँ? तो पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था आपका सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था कब? 1899 से 1900 के बीच। इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ठीक है। उलगुलान विद्रोह संबंधित है किसे? तो बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह संबंधित है किसे? तो बिरसा मुंडा संबंधित। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था कहाँ? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने? तो विलियम जोन्स ने। किसने? तो विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। रद्द हुआ था 1882 में। कहा? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन? तो रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन? तो रामानुजाचार्य। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक एवं आधुनिक भारत का पिता युगदूत कहा गया था? राजा राम मोहन राय को कहा गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किए थे। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है केसरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में जो स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था किसने? तो स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में। कहा? तो बम्बई में किया था। ठीक है। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था किसने? तो आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग्स कहा जाता है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का जो है मार्टिन लूथर किंग्स कहा जाता है किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। कौन? तो स्वामी बिरजानंद। ठीक है। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 में। मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो 1867 में आत्माराम पांडुरंग मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे 1867 में मुंबई में। ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले। पुस्तक गुलाबगिरी है। इनका पुस्तक क्या है? तो गुलाबगिरी है। ठीक है। लोकहितवादी कहलाए कौन? तो गोपाल हरि देशमुख। जो लोकहितवादी कौन कहलाए? तो गोपाल हरि देशमुख कहलाए। कौन? तो गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में जो है विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था कब? तो 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। शारदा एक्ट पारित हुआ था कब? तो 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लास्तविकी एम ऑलकॉन्ट न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना, भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना 1882 मद्रास का डियार में था, ठीक है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे 1907 में, भारत आगमन 1893 में, ठीक है। थियोसॉफिकल एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे कब, तो 1907 में। इनका भारत आगमन हुआ था 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था किसने, तो 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने। कहाँ, तो बनारस में किए थे, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय, किसने, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी बिबियन एम डेरिजियो ने किए थे। इसका पेशा क्या था, तो शिक्षक। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन, तो हेनरी विविडियन डेरिजियो। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 40 के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद खां। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किसने, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था कब, तो 1874 में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में बंगाल में जो है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को जो है एओ हामू द्वारा लॉर्ड ऑफ इनके शासनकाल में। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ हामू को स्टॉकलैंड वासी, किसे, स्टॉकलैंड वासी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। महासचिव कौन थे, तो एओ हामू। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में भाग लेते 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का नाम सुझाव दिया था किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था किसने, तो पटाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था किसने, पटाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कोलकाता 1886 का अध्यक्षता की थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन 1867 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने जब पहली बार स्वराज की मांग की थी कब, तो 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में किए थे, ठीक है। कांग्रेस में फूट पड़ी सूरत अधिवेशन में 1907 में अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे, ठीक है। कांग्रेस में जब फूट पड़ी थी कब, तो सूरत के अधिवेशन में पड़ी थी 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहा था, ठीक है। कांग्रेस पुनः एक हुआ कब, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ तो 1916 में। अध्यक्ष थे कौन इसके, तो अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष थे आर एन मधुलोकर। कौन तो अध्यक्ष थे, तो आर एन मधुलोकर थे, ठीक है। कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन हुआ कहाँ, तो 1912 में हुआ था बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष थे आर एन मधुलोकर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा कहा था किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था किसने, तो वेलेंटाइन सिरॉल ने। किसने, तो वेलेंटाइन सिरॉल ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कब, तो 1923 में। सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, कब, तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। गुवाहाटी अधिवेशन कब, तो 1926 में, ठीक है। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे कहाँ, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कहाँ, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांव में जो पहला अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में। अध्यक्षता किसने थे, तो नेहरू जी ने किए थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है।
1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्यागपत्र देने के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, अध्यक्ष जिन्ना ने। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब होता? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जिन्ना कर रहा था। ठीक है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता एवं जनक चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता एवं जनक कौन है? तो चौधरी रहमत अली है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो लियाकत अली जब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कब? तो कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो को नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कब? तो कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा कब? तो बंगाल में। ठीक है। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन में। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था कि तो 1908 में जो है खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में जो है खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस की जो फांसी के कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में जो सचिंद्र सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था कब? तो 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था कब? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। ठीक है। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसका? तो जतीन दास की। जेल में जो भूख हड़ताल से मृत्यु किसका? तो जतीन दास को हुई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। ठीक है। भारतीय क्रांति की माँ कहा गया किसे? बीकाजी रुस्तम कामा को। जन्म 24 सितंबर 1861। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया? तो बीकाजी रुस्तम कामा को, जिनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ। कहा था किसे? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेहरू जो है क्या है? तो एक राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक क्या है? तो राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, लिखा था किसने? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सॉरी, रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, टैगोर होना चाहिए। ठीक है। अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, इसे किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था क्या? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। माल विंडो सुधार बिल पारित हुआ था कब? तो 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की तो 1911 में। दिल्ली की जो राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी कब? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कब? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था कब? तो 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था कब? तो 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। जापानी जहाज कामगाटा मारू को किराया पर लिया था किसने? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। किसने? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था कब? तो 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। 28 अप्रैल को होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में किए थे। ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। किस लिए? तो सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। ठीक है। गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। उसी के उन्हीं के लौटने के
इसी पर जो हम लोग क्या था प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं आपके कब, तो 9 जनवरी को, ठीक है। इस यहाँ पर प्रतापी हो गया, यहाँ पर प्रवासी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था कब, तो 1915 में। गांधी जी को जो है अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था कब, तो 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे कब, तो 1916 में जो है अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी नारा करो गांधी जी ने जो नारा दिया था करो या मरो के, गांधी जी ने का नारा क्या था, करो या मरो। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारे कि गांधी जी को जो अर्ध नग्न फकीर कहा था किसने, तो जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, ठीक है। भर्ती करने वाला सर्जन कहलाए कौन, तो गांधी जी। भर्ती करने वाला सर्जन कहलाए कौन, तो गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहा था किसने, तो सॉरी, महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहा था, तो रंगून रेडियो से, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दिए थे किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में कब, तो 1906 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जो है गांधी जी का भारत में जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। 3 कठिया 3 कठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को जो चंपारण यानी बिहार आने के लिए प्रेरित किया था किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में, ठीक है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था किसे, तो रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया किसे, तो रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है शांति सभा आयोजित 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी, तो सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया गया था हंसराज नामक भारतीयों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो डायर को सहयोग किया था किसने, तो हंसराज नामक भारतीयों ने किया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में, ठीक है। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर कांड के जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, कांड की जांच के लिए गठित कमेटी कौन थी, तो हंटर कमेटी थी, ठीक है। गांधी जी ने जो कैसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर और नाइटहुड की उपाधि लौटाया कब, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि गांधी जी की आत्मकथा जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में। गांधी जी की आत्मकथा क्या था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन नवजीवन पत्रिका। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था, तो नेहरू जी ने गांधी जी के मृत्यु पर। गांधी जी का पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। अहमदाबाद में जो सूती मिल कारीगरों के लिए पहले भूख हड़ताल थे, ठीक है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। स्वराज पार्टी एवं दल की स्थापना 1923 इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन का सफलता के बाद किए थे, ठीक है। देश बंधु कहा जाता है कि चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार विचार हेतु। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु, ठीक है। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, घायल हुए थे 1928 में लाहौर के साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में, ठीक है। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था किसने, तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। सेंट्रल असेंबली पर जो बम फेंका था किसने, तो बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह एवं सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी
23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? तो भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, जिला नवसारी, गुजरात तक, ठीक है। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ शुरू की थी, ठीक है। दांडी मार्च समाप्त हुआ था आपका कब? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग करके। दांडी मार्च का समाप्त कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, गांधी जी के द्वारा नमक कानून को भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किए थे। अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है। गांधी जी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र कौन? तो नवजीवन है, हरिजन है, यंग इंडिया 1933 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय भारत में जो प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टन हिकी को। किसी? जेम्स ऑगस्टन हिकी को जाता है। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने। उपनाम इसका सीमांत गांधी एवं फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। कब? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि 1936 में जो है लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल, लौह पुरुष भी कहा जाता है इन्हें। लौह पुरुष की उपाधि दिया था किसने? तो गांधी जी ने जो है सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सरदार उपाधि बारदोली की महिलाओं ने। सरदार की उपाधि किसने दिए थे? तो बारदोली की महिलाओं ने दिए थे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता थे जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम, अध्यक्षता कौन थे कर रहे थे? तो इसका तो रैमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1931 में, कहा? तो लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता कब होता? तो 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था कब? तो 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत का आया कब? तो 1942 में। गांधी जी ने जो पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसको? तो क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा इसी के समय दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को बम्बई से हुई थी। गांधी जी के द्वारा जो है करो या मारो का नारा जो है इसी आंदोलन के समय दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां में। कहा? तो पूना के आगा खां में कैद किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. राय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब? तो 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में जो है लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन? तो एन.जी. रंगा। फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना 1929 में जो है सुभाष चंद्र बोस। जन्म उड़ीसा के कटक में। जन्म कहा? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में किसने? तो मोहन सिंह को, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नारा जय हिंद से, ठीक है। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे एस्टोबर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा वी अलेक्जेंडर, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन? तो जेबी कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये था आपका जो है आधुनिक भारत से टोटल 362 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको रिवीजन के तौर पर इसको कराया गया था। हमको आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है शिवरा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। ये था आपका आधुनिक भारत, जो कि तीसरा वीडियो था। इसके बाद आने वाला है जियोग्राफी। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जियोग्राफी के बाद हम लोग कवर करेंगे साइंस। साइंस को 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दरोगा एग्जाम में साइंस ज़्यादा पूछी जाती है। तो एक बार हम लोग तो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे और दूसरा मिक्स करेंगे। ठीक है। एक बार 1500 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट वाइज होगा, एक बार 1000 क्वेश्चन को मिक्स करेंगे, यानी टोटल 2500 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं साइंस में। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।